हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और चलिए आज हम लोग चलते हैं मैथ का त्रिकोणमिति सवाल पढ़ते हैं। उसमें कुछ आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कि मैंने आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। जैसे 8.1 जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उससे कुछ आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे उसका कुछ फार्मूला है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए इसमें क्या है ना बाबू, कि इसमें जो हम लोग का जो त्रिभुज बनता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है त्रिकोणमिति में। तो याद रखिएगा हम लोग का किस तरह का त्रिभुज बनता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ बना करके। देखिए ये हम लोग का त्रिभुज है, इसका आप नामकरण कर दीजिए ए बी, और ये हो गया हम लोग का सी। और ये बी जो है ना बाबू, बी कोण जो होता है वो हमेशा समकोण होता है। ये जो है ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के ये जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। ये जो है ना बाबू ये कर्ण कहलाता है। ये कर्ण हो गया, और ये जो है ना हम लोग का लंब हो गया, और ये हम लोग का आधार हो गया। आधार को आप लोग ए से इंडिकेट कर सकते हैं, कर्ण को हम लोग के से इंडिकेट कर सकते हैं। और एक चीज आप लोग हमेशा इसमें याद रखिएगा, कर्ण जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ये लंब और आधार ये दोनों हम लोग का बदलते रहता है। अब कैसे बदलता है चलिए ये भी बताते हैं आप लोग को, एकदम बहुत मजा आ जाएगा आप लोग को। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग का ये त्रिभुज है, अगर मान लीजिए पूछ दे हम लोग से कि साइन ए के बारे में पूछेगा, तो साइन थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं बाबू, पढ़े हुए हैं। तो ए जो है ना मेरा ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। और एकदम याद रखिए, एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ना बाबू, वो हमेशा लंब होती है। एकदम याद रखिएगा इस बात को, सामने थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है तो वो लंब होती है। तो ये लंब हो गया, जब ये लंब हुआ तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आधार हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे दे दे साइन सी, देखिएगा बाबू एकदम फिर से ध्यान से देखिएगा, साइन सी, तो ये वाला एंगल हम लोग का चेंज हो जाएगा। अब थीटा मेरे पास कहां बात हो रही है, सी की बात हो रही है, ये थीटा हो गया। जब ये बात हो रही है, अब देखिए हम बताए थे आप लोग को कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब ये हो जाएगा हम लोग का लंब, और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। यही दो चीज बदलते रहता है, लंब और आधार। लंब और आधार हम लोग का बदलता है, लेकिन ये जो कर्ण है ना बाबू, ये एकदम बिल्कुल एक ही जगह स्थिर रहता है और एकदम कांस्टेंट रहता है, वो जो कभी भी कहीं भी इधर उधर बदलता नहीं है। चलिए ये था त्रिभुज की बात। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग ये सब, कि त्रिकोणमिति में जो हमेशा त्रिभुज बनता है ना बाबू, वो समकोण त्रिभुज बनता है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब इसका कुछ जो है ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एकदम जबरदस्त ट्रिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। देखिए बताते हैं आप लोग को। अब देखिए आप लोग ध्यान से गौर से देखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया हम लोग का कॉट थीटा। अब इसका बताते हैं आप लोग को क्या होता है। देखिए इसका जो एक सूत्र होता है हम लोग बताते हैं आप लोग को। ये लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो लाला कैसा आम लाया था प्यारे बच्चों, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब देखिए इसमें एल का संबंध क्या है। अब इसमें एल का संबंध है, अगर हमसे पूछेगा ना बाबू साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये क्या है मेरा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर पूछेगा आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा पूछा तो लंब बटे आधार। एकदम जबरदस्त मजा आ जाएगा एकदम पढ़ने के बाद। अब देखिए ये साइन थीटा की बात थी, कॉस थीटा की बात थी, ये टेन थीटा की बात थी। अब हम लोग बात करें इसका जस्ट उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा पूछे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हो गया।